Petty cash book, an attempt to explain you petty cash book, a very simple topic, a part of subsidiary book. You'll be able to understand this topic in a very simple manner, and it has a very practical use. This topic can be used practically for keeping accounts at home also, in a small business also. And it is a very wonderful topic which you understand and which has a very practical use in life, which is known as petty cash book. If you understand the word petty cash book, right? Petty means small and cash book matlab transactions which are done in cash are recorded in that particular book. Matlab here the transaction has no place for credit transaction. Petty cash book is kind of another cash book. Petty cash books are always prepared in the organizations where payments are in huge amount. जहाँ पे पेमेंट बड़े बड़े पेमेंट अमाउंट पे होता है वहां पे पेटी कैश बुक बनाना जरूरी है. जहां पे आप लाखों में पेमेंट कर रहे हो और उसी काउंटर में कोई आदमी आके मांग रहा है 100 रुपए दो मेरे ट्रांसपोर्ट का, तो वो 100 के बदले में कोई कंफ्यूजन हो गया, आपने कोई बड़ा अमाउंट उसको दे दिया. तो टू अवॉइड सच मिस्टेक्स द जॉब इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. In your home, in your house, there is somebody who's holding huge transactions या जो बड़े ट्रांजेक्शन्स को देखता है वो मान लो हेड कैशियर है. और आपके घर में जो छोटा ट्रांजेक्शन देखता है, आपके छोटे मोटे खर्चे, हाँ, शाम के स्नैक्स का, सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए, तो चीनी मिनी जो खर्चे देखता है वो पेटी कैशियर. या एग्जांपल ले लो मॉम और डैड को. मोबाइल फोन खरीदना है तो डैड को मस्का लगाना है और मोबाइल को रिचार्ज करवाना है तो मम्मी से काम चल जाता है. तो मम्मी मतलब पेटी कैश बुक और डैड मतलब हेड कैशियर. एंड सिचुएशन कैन बी वाइस वर्सा. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि डैडी हेड कैशियर हो. कुछ घरों में मम्मी ही हेड कैशियर होती है, डैड को भी पैसा वही देती है. चलिए यहाँ आ जाइए, क्वेश्चन देखते हैं. आपके स्क्रीन पर मैं दिखाता हूँ आपको एक क्वेश्चन, बाद में उसका फॉर्मेट दिखाता हूँ. राइट, I'll show you what is to be done. Let's see the screen here. Okay, you can see the textbook itself. The Maharashtra Board textbook is here, and that is visible to your people. Let me say this. The title itself, what has been written, you can see from the textbook. The page number of this is 138, and I'll try to solve this question, which they have solved in simple petty cash book. I'll explain what it is. Now, if you talk about petty cash book, I have already mentioned कि जो छोटे मोटे खर्चों के लिए कैश बुक बनाई जाती है उसके लिए होता है. अब क्यों बनाई जाती है वो भी रीजन मैंने आपको बताया. मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं. मान लो कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है जहां पे मिनिमम पेमेंट 10 लाख 5 लाख के नीचे नहीं आता या 10 लाख 5 लाख के नीचे आपका अमाउंट नहीं आ रहा है. अब ऐसी जगह अगर मान लो एक हेड कैशियर को दोनों काम दे दिया, छोटे खर्चे भी देखने और बड़े खर्चे भी देखने. आप इमेजिन करो ऐसा सिचुएशन कि कंक्रीट वाला आया, उसने अपना पेमेंट मांगा, तो हेड कैशियर ने उसको एक 10 लाख का चेक दे दिया. फिर सीमेंट वाला आया, हाँ, उसका 50 लाख का चेक दे दिया. हाँ, कोई टैक्सेस बाकी थे उसके, फिर बाद में कोई मान लो कोई बड़े पेमेंट वाला आया, फर्नीचर वाला आया, दरवाजे वाला आया, जो भी आया, तो बड़े बड़े पेमेंट हो रहे हैं. किसी को 5 लाख जा रहा है, किसी को 10 लाख जा रहा है, किसी को 15 लाख जा रहा है. राइट. उसी समय जो ऑफिस में चाय पिलाता है वो बोलता है भाई मेरा हिसाब कर दो. तो बोला तुम्हारा कितना हुआ? तो ज्यादा नहीं हुआ, एक हुआ. एक हुआ मतलब वो समझा 1 लाख हुआ. उसने 1 लाख का पूरा उसको चेक दे दिया या कैश दे दिया. अब सोचो 1 लाख की चाय पी है आपने, यहाँ मामला हो गया गड़बड़ ना. अब हेड कैशियर को दोनों काम देने की वजह से ये प्रॉब्लम हो गया है. तो समझदारी क्या है? काम बांट दो. तो हमने उसी दिन आपको समझ जाना है कि जहां पे बड़े पेमेंट्स हो रहे हैं आपको वहां पे तुरंत 2 डिपार्टमेंट बनाना जरूरी है. पेटी कैश बुक एज वेल एज what do you call the cash book. Now, petty cash book is prepared in two ways. If you can see it over here, they have mentioned ये petty cash book is prepared in simple petty cash book and analytical petty cash book. अभी देखो simple petty cash book और analytical petty cash book में कोई खास फर्क नहीं है. कॉलम सब सेम ही है. एनालिटिकल इज मोर डिटेल, वो हर खर्चे का हिसाब रखता है. और रही बात सिंपल पेटी कैश बुक, मतलब सब कुछ आपने एक ही कॉलम में सब लिख के रख दिया. तो दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल पेटी कैश, मतलब सिंपल पेटी कैश बुक. तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंपल पेटी कैश बुक अलग है, रॉकेट साइंस है.
No, not at all. It is a very simple question and very easy to solve it, isn't it? और ये बहुत थोड़ा सा लेंदी दिखता है मगर है बड़ा सिंपल सा, तो उसको देख के डरने की जरूरत नहीं है. Now I have this details. I have all this details about simple petty cash book. अभी petty cash book के कॉलम्स देखो तो कुछ इस तरह से दिखते हैं सिंपल petty cash book के. तो अगर आप देखोगे तो अमाउंट रिसीव, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, एलएफ और टोटल, बराबर. ये उस तरह से ही मतलब दिखता है कि मतलब अगर आपके पास पैसे आए तो वो उसके बारे में डाल देंगे. जहाँ पैसा होगा वहाँ तारीख होगी, पर्टिकुलर्स होगा, वाउचर नंबर होगा. वाउचर नंबर जहाँ पे पेमेंट होगा वहाँ वाउचर नंबर होगा. एलएफ स्टैंडर्ड कॉलम क्योंकि ये जर्नल का पार्ट एंड पार्सल है. वी ऑल नो दैट कि सब्सिडी बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल. जर्नल के जो 9 टुकड़े किए गए उसमें से एक हिस्सा ये पेडी कैश बुक का, इसलिए यहाँ पे एलएफ आता है. और जो जो जिसको जैसा आपने पैसा दिया वो टोटल अमाउंट पेड. तो अमाउंट रिसीव्ड, पैसा खर्च करने के लिए पैसा होना चाहिए तो अमाउंट रिसीव्ड होगा. फिर तारीख दी गई है आपको, फिर कहाँ पे खर्च किया, कैसे खर्च किया, वो सारा डिटेल्स इसके अंदर पड़ा हुआ है. फिर बाद में इसकी बैलेंसिंग करनी जाती है. अभी एनालिटिकल पेटी कैश बुक मतलब इट इज मोर एलोबरेट एंड यू हैव कॉलम फॉर एवरी एक्सपेंसेस. अब जैसे टेलीफोन चार्जेस, तो यहाँ पे टोटल के बाद में कॉलम बनाऊंगा टेलीफोन चार्जेस, मोबाइल चार्जेस, तो कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ऐसे में अलग अलग कॉलम बना लूंगा. तो उससे अपने को क्या मालूम पड़ता है कि हर महीने कौन सी चीज पे कितना पैसा खर्च हुआ. तो उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल. एनालिटिकल मतलब एनालिसिस करना आपको कि बाबा आप शाम को नाश्ता लाते हो, पूरे महीने में नाश्ते पे कितना खर्च होता है घर में जानना है. तो आप एनालिटिकल प्रेडिक्शन बनाओ तो आपको मालूम पड़ जाएगा. अरे यार, महीने के अंदर हम खाली शाम के नाश्ते पे ही 2,000 रुपये खर्च कर देते हैं. आप घर के सारे मोबाइल रिचार्ज के खर्चे आप करना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आपको मालूम पड़ता है अरे एक महीने में तो 2,000 रुपये खाली रिचार्ज हो जाता है. तो इसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल. तो आपको जैसी जरूरत होगी वैसा पेटी कैश बुक बनाया जाता है. बड़ी बड़ी कंपनीज में एनालिटिकली पेटी कैश बुक बनाया जाता है. कोई भी सिंपल पेटी कैश बुक नहीं बनाता क्योंकि सबको अपने खर्चे का हिसाब रखना है. और एंड ऑफ द ईयर आपको पूरा डिटेल मिल जाता है कि कौन सी चीज पे कितना एक्सपेंस हुआ. अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक. इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक मतलब ये सिस्टम आपके घर पे भी चलता है. आई विल मेक इट मोर क्लियर. अब जैसे मान लो आपके डैड एक सैलराइड आदमी है जिनको सैलरी मिलती है महीने की, और मम्मी हाउसवाइफ है. तो डैड को जो सैलरी आती है उस सैलरी में से कुछ हिस्सा वो अपनी आपके मॉम को दे देते हैं, बराबर है. तो जैसे मान लो आपके डैड की सैलरी 50,000 रुपए कितनी है. योर डैड इज अर्निंग अराउंड 50,000 रुपीज. तब ये डैड 50,000 रुपया कमा रहे हैं. अगर डैड 50,000 रुपया कमा रहे हैं तो ये आपको, एक मिनट जरा, चलो. अब 50,000 रुपया कमा रहे हैं, उसमें से वो 20,000 रुपया मम्मी को दे देते हैं. 20,000 रुपया वो मॉम को दे देते हैं कि बाबा ये 20,000 रुपया तुम घर खर्च के लिए रख लो. तो मॉम को 20,000 रुपया दिया गया, राइट. मॉम ने ये 20,000 रुपया अपने पास रख लिया. अभी मॉम इसमें से आपका बाकी खर्चा जो भी है उसका एक्सपेंसेस है, ग्रोसरी का, हाँ, शाम के स्नैक्स का, फीस का, जो भी चीज अगर मॉम ने संभाला है वो 20,000 रुपये में वो मेंटेन करेगी. अब ऐसा होगा कि मॉम के पास 20,000 रुपया दिया था, उसमें से 15,000 रुपये ही खर्च हुए, तो मॉम के पास 5,000 बचा हुआ है. ये 5,000 रुपया ये डैड को कभी वापस नहीं मिलता. ये 5,000 रुपये डैड को वापस मिलने वाला नहीं है. मगर जहां तक ऑफिस का सवाल है, जहां पे 20,000 रुपये दिए गए, उसमें से खर्चा कितना हुआ, 15,000 रुपये. तो उस कैशियर के पास 5,000 बचा हुआ है. तो अगली बार हेड कैशियर उसको वापस से 15,000 दे देगा. क्या देगा, 15,000 रुपये. ले भाई तेरा वापस से 20,000 रुपये हो गया, तो पूरा ये महीने का खर्चा संभाल. तो ये जो इंटरेस्ट सिस्टम मतलब क्या होता है, जो पैसा आप खर्च करते हो उसको रिस्टोर कर दिया जाता है. The amount what you spend, that amount is restored back. That is called impress system. मतलब एक टारगेट दे दिया कि बाबा तू 20,000 रुपये में पूरा महीना चला. हाँ, अगर 20,000 खत्म हो गया तो वापस से नया 20,000 दूंगा. नहीं खत्म हुआ तो जो भी पैसा तेरा खर्चा हुआ वो पैसा मैं वापस दे दूंगा. मतलब यू आर ऑलवेज ऑन अ टॉप अप मोड, इज इट. तो इम्प्रेस सिस्टम है. तो इम्प्रेस सिस्टम से ज्यादा इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है. एकदम सिंपल सा चीज है और बड़ा आसान सा चीज है. इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है. जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज टू बी डन विद दैट, इज इट.
अभी एक्चुअली देखोगे बच्चा लोग तो पेटी कैश बुक जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक होता है या जिसकी हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो दिखता कैसे है? वो दिखता कुछ इस तरीके से है, बराबर? उसके पास एक कॉलम है अमाउंट रिसीव्ड का, कैश बुक का, डेट का, हाँ? फिर बाद में पर्टिकुलर्स का। अभी इन कॉलम का मैं आपको इंपॉर्टेंस समझा देता हूँ। अमाउंट रिसीव्ड, हेड कैशियर आपको पैसा दे रहा है कि बाबा ये 20,000 पकड़ो, पूरे महीने का खर्चा चलाओ। इसको हम लोग बोलते हैं सीबीएफ। क्या बोलते हैं? सीबीएफ, कैश बुक फोलियो, राइट? ये कैश बुक फोलियो नंबर मतलब इसका भी पेज नंबर सामने वाले के अकाउंट के पेज नंबर में एंटर होगा तो उसका सीबीएफ फोलियो होना चाहिए। जहां पैसा है वहां पे तारीख होगी, बराबर? ठीक उसी तरह से पर्टिकुलर्स, किसको पैसा दिया, कहां से पैसा आया, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ मिलेंगे। जब पैसा दिया तो उसका वाउचर नंबर क्या था, तो वाउचर नंबर लिखेंगे अगर क्वेश्चन में दिया है तो। फिलहाल तो 11 स्टैंडर्ड के अंदर वाउचर नंबर आते नहीं है, बट नॉर्मल आपका ऑफिस में जो कैश बुक होता है उसमें बिल बिल होते हैं, बिल पे नंबर होता है, वो बिल नंबर यहाँ डालना जरूरी है। ये टोटल अमाउंट कॉलम है। टोटल अमाउंट कॉलम मतलब ऐसे में देखो यहाँ पे इंडिविजुअल सारे अमाउंट्स आते हैं और बाद में फिर हम उसको टोटल करते हैं, इसलिए टोटल अमाउंट कॉलम। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ तक ये सिंपल पेटी कैश बुक ही है ना, राइट? ये सिंपल पेटी कैश बुक के बाद इसको एनालिटिक हमने जब बनाया, तो जो जो आप पैसा खर्च कर रहे हो, जो जो आप पैसा खर्च कर रहे हो, वो खर्चों के नाम से आप अलग अलग अकाउंट खोल दो। अब आप सोचोगे कि ये कॉलम कब ओपन करने का? देखो, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पढ़ते समय ही आप देख लो कि कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो उसका कॉलम बनाओ, और जो चीज बार बार रिपीट नहीं हो रही है, बार बार रिपीट नहीं हो रही है, उसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस या सन्ड्री एक्सपेंस में डाल दो, बराबर? अगर और कुछ कॉलम तो आपको स्टैंडर्ड बनाने ही पड़ते हैं, जैसे इस क्वेश्चन फॉर्मेट में देखो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, पोस्टेज है, कैरेज है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, इसके कॉलम्स बना लो। पर इसके अलावा अगर कुछ ऐसे जो एक्सपेंसेस है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस है, रिपेयर एक्सपेंसेस है, अगर ये एक से ज्यादा बार है तो कॉलम बनाओ, नहीं तो कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये यहाँ पे आप देखो, ये एलएफ है, राइट? एलएफ के बाद क्या है? लेजर है। एलएफ के पहले जो भी चीज है वो सारी की सारी नॉमिनल अकाउंट है। कौन सी चीजें हैं? नॉमिनल अकाउंट। और एलएफ के बाद जो भी कॉलम, जो भी अगर जो है वो पर्सनल और रियल अकाउंट के लिए है। पर्सनल और मतलब टोटल अमाउंट से शुरू करो और एलएफ के पहले, तो यहाँ पे सारे के सारे जो जो अकाउंट दिख रहे हैं वो नॉमिनल अकाउंट है। कौन से अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। और एलएफ के बाद जो कॉलम बना हुआ है जिसको लिखा है लेजर, इसमें वही ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होंगे, या तो वो पर्सनल अकाउंट है या तो वो रियल अकाउंट है। जैसे मान लो आपने कोई क्लॉक खरीदा या ऑफिस के लिए चेयर खरीदी, तो चेयर, क्लॉक या एनी डिवाइस व्हिच यू बाय इट, this is just an asset, a small asset. So that's why it is a real account. So that would be placed over here. Same way, you might have paid some advance. Suppose housekeeping staff or watchman has been paid in advance. उनको पैसे की जरूरत थी, आपने उसको 200-500 रुपए एडवांस दे दिया। तो एडवांस दे दिया तो मतलब क्या हो गया? वो पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट कहाँ जाके बैठेगा? लेजर में। इज इट? सो दैट इज द आइडिया। आप सारे खर्चे यहाँ पे रिकॉर्ड करते हो, राइट? सारे खर्चों का इंडिविजुअल टोटल होगा, यानी टोटल कितना हुआ वो यहाँ दिखेगा, इंडिविजुअल टोटल यहां दिखेगा, बराबर? आप इसको ऐसे टोटल करो या ऐसे टोटल करो, दोनों का टोटल सेम ही आना चाहिए, बराबर? फिर बैलेंस कैरिड डाउन। अब बैलेंस कैरिड डाउन वो कैलकुलेशन की बात है। अभी आप जैसे मान लो आपके पास 20,000 रुपए आए थे। अब जैसे आई शो यू दिस, लेट्स सी दिस। अब ये टोटल पैसा अपने पास समझो कितना आया था? 20,000 रुपए आया था। कितना आया था? 20,000 रुपए, ठीक है? अब ये टोटल एक्सपेंस हो गया कितना? टोटल एक्सपेंस हो गया तुम्हारा 15,000 रुपए, 15,000, बराबर है? अब ये 15,000 तुम्हारा खर्च हुआ, तो बट ऑब्वियस 20 में से कितना खर्च हुआ? 15 खर्च हुआ ना। तो बैलेंस कितना बचा? 5,000। बैलेंस बचा 5,000, राइट? तो ये यहाँ पे दोनों का 20,000 20,000 हो गया। ये भी आपका 20,000 होगा, जैसे लेजर हम करते हैं टोटलिंग वैसा ही। अब ये जो 5,000 बचा हुआ है वो बैलेंस कैरीड डाउन था, तो क्या बन जाएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 5,000। और मान लो हम लोग इम्प्रेस सिस्टम फॉलो करते हैं तो कैशियर वापस से पैसा दे देगा, तो टू कैश बुक। हाँ, तो उसने वापस आपको 15,000 दे दिया। 20,000 का आपका टारगेट है, 5,000 आपके पास पड़ा हुआ है, तो 15,000 रुपए आपको और दे देगा। और ये टोटल अमाउंट आपका वापस से 20,000 स्टोर हो गया। आप वापस से नए महीने का एक्सपेंस शुरू कर देते हो।
So let's see how we can solve the question. Is it? So we'll try to solve a question. Here I have a question which I'll show you right now. और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अभी देखो, Mr. Saurabh, the petty cashier of Raj Mobile and Company, Latur, received rupees 8,000 on June 1, 2000 from head cashier. अब उसको 8,000 रुपए आ चुका है जून 1, 2019 को हेड कैशियर से. डिटेल्स ऑफ पेटी एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज, राइट. तो अभी पूरे महीने वो पैसे खर्च कर रहा है और अपने को क्या बोला गया, प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश फ्लो. अब इस क्वेश्चन में इम्प्रेस सिस्टम की बात ही नहीं कर रहा है. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इम्प्रेस सिस्टम. ये सादा सा मतलब बोल रहा है कि 8,000 रुपए दिए, पूरे महीने खर्च करने को बोला गया है. ठीक है, मान लेते हैं. अब अपने को ये एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए सॉल्व करने के पहले, तो अपने को एक आइडिया मिल जाता है कि कितने कॉलम बनाने हैं, कितने कॉलम नहीं बनाने. अभी पेड ऑटो फेयर, राइट. पेड ऑटो फेयर मतलब ये क्या हो गया, अपने को एक कॉलम बनाना पड़ेगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस का. कौन सा? ट्रैवलिंग एक्सपेंस. दिस वुड बी अ ट्रैवलिंग expense, right? Give me 2 minutes. I'll make it more thin. That will make our job easier. अभी यहाँ देखो, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया. बाद में क्या हो गया, कुरियर चार्जेस. तो आप पोस्टेज एक्सपेंस बना सकते हो. पोस्टल स्टैंप, हाँ, तो आपने पोस्टेज बना ही लिया है, यहाँ पे डाल दो, मतलब ये भी पोस्टेज में चला जाएगा. तो एक तो क्लियर हो गया अपने पास कौन सा कॉलम होगा, पोस्टेज होगा, ट्रैवलिंग होगा. पेन पेंसिल परचेस्ड. अब बताओ ये पेन पेंसिल आप कहां से खरीदोगे, स्टेशनरी के शॉप से. तो एक कॉलम बना दो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. आई होप सो दिस इज क्लियर. फिर ये देखो, स्पीड पोस्ट चार्जेस. तो आपने ऑलरेडी एक कॉलम बना के रखा है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, राइट. तो ये पोस्टेज चार्जेस बना दो. टैक्सी फेयर वापस से रिपीट हो रहा है ना, ऑटो फेयर, टैक्सी फेयर, ये चला गया ट्रैवलिंग एक्सपेंस में. ट्रैवलिंग एक्सपेंस. फिर बारी आ गई रिफ्रेशमेंट की. रिफ्रेशमेंट मतलब अच्छा समझते हो आप लोग, चाय नाश्ता, राइट. तो अगर ये बार बार हो रहा होगा तो हम एक कॉलम बनाएंगे रिफ्रेशमेंट का. अगर बार बार नहीं हो रहा होगा तो हम लोग उसको डाल देंगे सन्ड्री एक्सपेंस. बराबर. वापस ऑटो फेयर आ गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस. अब आगे आगे जो रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस, तो ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम में ही चला गया. पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. फाइल्स परचेज. फाइल्स कहाँ मिलती है बच्चा लोग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी की दुकान पर. तो ये चला गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे, इसमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए. कार्टेज. कार्टेज कहाँ जाएगा बच्चा, कार्टेज का मतलब समझते हो, हाँ, जब सामान मंगाया जाता है हाथ गाड़ी पर, राइट. इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉलम. तो इसके लिए आप अलग से कॉलम बना लो, कैरेज एंड कार्टेज. कैरेज एंड कार्टेज, ठीक है. फिर आती बारी किसकी, कंप्यूटर स्टेशनरी परचेज. कंप्यूटर स्टेशनरी परचेज में भी स्टेशनरी की दुकान पे ही मिलेगा. ये चला गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में. हाँ, चला गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. बस फेयर वापस से ट्रैवलिंग एक्सपेंस. मोबाइल चार्जेस, राइट. तो इसके लिए कॉलम बना लो टेलीफोन चार्जेस करके. तो देयर वुड बी ए टेलीफोन चार्जेस, बराबर. ऑफिस सैनिटेशन चार्जेस. ऑफिस सैनिटेशन चार्जेस. तो इसको आप ऑफिस क्लीनिंग करके अकाउंट खोल सकते हो या सन्ड्री में डाल सकते हो, देख लेंगे उसका क्या करना है. देखो रिफ्रेशमेंट वापस आ गया, राइट. तो विल ओपन अ रिफ्रेशमेंट अकाउंट. अपने को रिफ्रेशमेंट की जरूरत लगेगी. फोटो कॉपी चार्जेस. फोटो कॉपी चार्जेस मतलब जेरोक्स, राइट. दिस इज जेरोक्स. तो कहाँ करवाते हैं हम लोग इसको, आप कहाँ पे जेरोक्स निकालने जाते हो, स्टेशनरी की दुकान पर. ये खर्चा जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में. फिर कुरियर एक्सपेंसेस. इसके लिए हमने पोस्टेज तो ऑलरेडी बना के रखा, पोस्टेज एंड कुरियर. इसको डाल देंगे पोस्टेज एंड कुरियर में. इज इट फाइन. अनलोडिंग चार्जेस. ये भी कैरेज मतलब गाड़ी से या ट्रांसपोर्ट से माल आया उसको अनलोड करवाना है. तो ये आपका कैरेज एंड कार्टेज में ही चला जाएगा. कहाँ चला जाएगा, कैरेज एंड कार्टेज. कैरेज एंड कार्टेज.
फिर आ गया बस फेयर वापस ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो आप देखो बच्चा लोग, अपने पास कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे। एक तो कॉमन हो गया ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो देख लेते हैं। ये हो गया वन ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ठीक है। दूसरा कॉलम अगर देखा जाए तो कैरेज एंड कार्टेज हो जाता है। अगर बात की जाए तो पहला बनाना पड़ेगा अपने को ट्रैवलिंग एक्सपेंस, दूसरा कैरेज एंड कार्टेज, तीसरा पोस्टेज एंड कुरियर, बराबर। चौथा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पांचवा रिफ्रेशमेंट। और कोई लग रहा है बच्चा लोग? देखो ट्रैवलिंग है, पोस्टेज है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ठीक है। फिर टेलीफोन चार्जेस बनाना पड़ेगा, इसके लिए हम एक ही अलग कॉलम बना लेते हैं, मोबाइल रिचार्ज किया है। तो छठा जो बनेगा वो आपका सिक्स्थ है, वो आपका टेलीफोन चार्जेस है, ठीक है। टेलीफोन चार्जेस, फिर बाद में क्या है देखो जरा। टेलीफोन चार्जेस हो गया, फिर कैरेज एंड कार्टेज तो हमने ले लिया था बच्चा लोग, और तो ज्यादा नहीं लग रहा है। बाकी देखेंगे, अगर कुछ होगा नया तो विल पुट इट अप। मतलब मोटा मोटी छह तो दिख ही रहा है, बराबर। तो अभी एक काम करते हैं, विल प्रिपेयर अकाउंट where we'll have all these things. Okay. Now let me go for this. Um, let me pick up one thing. अब इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने जाएंगे तो देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। अमाउंट रिसीव, डेट, पर्टिकुलर्स, टोटल, हाँ। और बीच में मैंने बहुत सारे ये खाली करके रखे हुए हैं जगह। तो डिड नॉट गेट सरप्राइज विद दिस केस में क्या करना है, ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा जैसा हमको ट्रांजेक्शन आता जाएगा वैसे वैसे हम कॉलम्स जोड़ते जाएंगे, राइट। तो ये जो कॉलम है कैरेज एंड कार्टेज का हो जाएगा। तो विल स्टार्ट वन बाय वन। तो अपना ये फॉर्मेट रेडी है, क्वेश्चन सॉल्व करने को ले सकते हैं। तो विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, isn't it? Now I'll show you the question. If you see the question over here, Mr. Saurabh, the petty cashier of राजे मोबाइल कंपनी लातूर। तो किसके बुक में पेटी कैश बुक बनाना है? राजे मोबाइल कंपनी लातूर। रिसीव्ड ₹8,000 ऑन जून 1, 2019 फ्रॉम हेड कैशियर। तो पहले इसको नाम दे दिया जाए कि किसके बुक में बनाना है अपने को, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ द बुक्स ऑफ राजे मोबाइल कंपनी। इज दैट फाइन? कॉमा लातूर। इसमें कोई शक या शिकायत? ठीक है। ये हो गया किसके बुक में बनाना है, कौन सा पेटी कैश बुक बनाना है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, ठीक है। महीना उन्होंने साल दिया 2019 का, ठीक है। तो लेट मी पुट इट ओवर हियर। डेट कॉलम में मैंने साल डाल दिया 2019। यहां पर आ जाएगा मंथ, जो मंथ है आपका वो जून का है, ठीक है। तो वट एवर द डेट वुड बी देयर विल स्टार्ट पुटिंग अप ओवर देयर, ठीक है। अभी क्या पहला ट्रांजेक्शन ले सकते हैं देखो बच्चा लोग, राइट। रिसीव ₹8,000 और जून 1, 2019 फ्रॉम हेड कैशियर। को जून 1 तारीख को हेड कैशियर से ₹8,000 मिला। जब पैसा आ रहा है मतलब अमाउंट रिसीव्ड, राइट। तो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है तो अपने पास कॉलम है क्या अमाउंट रिसीव्ड का? हाँ है कॉलम। कौन सी तारीख का ट्रांजेक्शन है? जून 1 का है। तो जून 1 का है तो पहले डेट डाल देता हूं, बराबर। तो
जून 1 कितना अमाउंट मिला मुझे, 8000 ये डाल देता हूं। अब इसको लिखोगे टू कैश, क्या लिखोगे, जो भी चीज आपके पास आ रही है उसके लिए क्या लिखोगे, टू कैश, या टू हेड कैशियर भी लिख सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं तो आप हेड कैशियर, टू कैश। तो जब पैसा आपके पास आ रहा है तो टू यू वर्ड यूज करोगे, और जब पैसा जा रहा है तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल करोगे बाई। तो टू कैश, बाई, बाई रेंट, बाई कमीशन। तो व्हेन यू आर पेइंग, तो you'll use the word buy, and when you're receiving you'll use the word to, or there is a simple logic. If you're writing on the right side, it should be initiated by the word buy, and if you're putting the amount on the left side, it should be initiated by the word to. यानी आप अपने राइट साइड में लिख रहे हो, एक्सपेंसेस है, तो दैट विल कम टू द राइट साइड, so it should always start with buy, and when you're writing to the left side you should write with the to. Now टू के ट्रांजेक्शन्स कम होते हैं, ये एक ही होगा, इसके अलावा तो कोई और टू का ट्रांजेक्शन है नहीं। अब जाते हैं तारीख के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वापस से क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, पहला चीज क्या दिया है, जून 1 वापस से, जून 1 को क्या पे किया उन्होंने, ऑटो फेयर पे किया, बराबर। ऑटो फेयर कितना था, 255। तो चलिए यहां पर आ जाते हैं, लेट अस राइट डाउन जून 1 अगेन, राइट, जून 1 व्हाट यू पेड ऑटो फेयर, तो यहां पे वर्ड होगा बाय ऑटो फेयर, ये एंट्री हो गई। अब यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं, कितना अमाउंट था बच्चा लोग देखो जरा, 255। तो लेट मी पुट दैट अमाउंट 255, और यही अमाउंट मैं बाजू वाले कॉलम में डालूंगा, और उस कॉलम को नाम दूंगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस। क्या नाम दूंगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। इट वुड बी नेम्ड एज ट्रैवलिंग, राइट। तो दिस इज योर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बराबर है। तो ट्रैवलिंग में 255 आपने डाल दिया, मतलब देखो, एक एंट्री टोटल कॉलम में, एक एंट्री उस इंडिविजुअल कॉलम के खर्चे में। मतलब जब मंथ एंड होगा और आपको जानना है कि आपने ट्रैवलिंग पे टोटल पैसा कितना खर्च किया है, तो यू विल कम टू नो कि हाउ मच यू हैव, राइट, हाउ मच यू हैव स्पेंड इट। अभी देखो मैंने एक्सेल में बनाया, तो एक्सेल ने डायरेक्ट चार्ट ही बना के दे दिया मेरे को, ठीक है। तो आई हैव टू गो बैक, आई विल कम डाउन टू द नॉर्मल पार्ट। यू कैन सी दिस नॉर्मल पार्ट, ठीक है। तो ये ट्रैवलिंग का एक्सपेंस हमने यहाँ पे दिखा दिया। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। दिस अमाउंट यू हैव पुट, यू दिस अमाउंट हैज बीन प्लेस्ड ओवर हियर। अब इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन कब है वो देखते हैं। चलो लेट्स सी अगला नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब यहाँ देखो बच्चा लोग, क्या लिखा है, थर्ड, थर्ड को क्या हुआ, कुरियर एक्सपेंसेस। कुरियर एक्सपेंसेस मतलब पोस्टेज एंड कुरियर चार्जेस, हाँ, उसको एक कॉलम में ही डाल देंगे हम लोग, पोस्टेज एंड कुरियर, ठीक है। तो लेट्स सी पोस्टेज एंड कुरियर में कितना खर्चा हुआ, 60 रुपीज। तो लेट मी गो टू द दिस, लेट मी चेक द डेट वंस अगेन, द डेट इज जून 3। तो यहाँ पे सबसे पहले तारीख लिख लेते हैं, जून, ठीक है, जून 3। किस चीज का पैसा दिया आपने, बाय कुरियर, बराबर ना, बाय कुरियर चार्जेस, बराबर है, कुरियर चार्जेस। अब यहां देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुरियर एक्सपेंसेस हुए या कुरियर चार्जेस हुआ। तो हम, अमाउंट कितना था, 60 रुपीज अमाउंट था, तो पहले अमाउंट गया टोटल में। फिर अब इसको अपने लिए अपन एक नया कॉलम बना रहे हैं, तो उस कॉलम को नाम दे देते हैं, लेट अस पुट द नेम कुरियर एक्सपेंसेस। व्हाट विल पुट इन, थोड़ा सा कॉलम का विड्थ बढ़ा दे कर देते हैं, जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो हटा जाए। तो कुरियर एंड पोस्टेज, कुरियर एंड पोस्टेज, कुरियर एंड पोस्टेज। अब ये अमाउंट यहां पर आ गया। अभी देखो, तो जो आपको है डिटेल्स मिलता चला जा रहा है, ऑटो फेयर कितना, 255,
वो अमाउंट कहाँ डाला आपने? ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। कुरियर चार्जेस 60 टोटल कॉलम में, और उसके खुद के कॉलम में भी 60 चला गया। अब चलो आ जाओ यहाँ पर बच्चा लोग, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं नेक्स्ट जून। लेट अस टेक द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। क्या लिखा है यहाँ पर? पोस्टल स्टैम्प्स परचेज। पोस्टल स्टैम्प्स मतलब वापस पोस्ट ऑफिस से ही खरीदा होगा, राइट? हाउ मच इज द अमाउंट? 210। व्हाट इज द डेट? 4th। तो सबसे पहले तारीख लिखे, जून 4। किस चीज के लिए पैसा खर्च हुआ? पोस्टल स्टैम्प्स के लिए। तो बाय पोस्टल स्टैम्प्स बराबर है। तो यू कैन सी द पोस्टल स्टैम्प्स। व्हाट वाज द अमाउंट बच्चा लोग? द अमाउंट वाज 210। 210। तो लेट मी प्लेस दिस अमाउंट 210। तो आपके पास कोई कॉलम है क्या? यस, हमारे पास कॉलम है कुरियर एंड पोस्टेज का। तो ये अमाउंट यहाँ पे डाल दे 210। सो दिस इज डन। कॉलम है तो इसके अंदर आ जाएगा, नया कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। तो जिसके लिए डेडिकेटेड कॉलम है तो आपको पोस्टिंग करना आसान हो जाता है। और क्वेश्चन के आधे तक पहुंचोगे तो सारे कॉलम बन चुके रहेंगे, बाद में का काम और आसान हो जाता है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज जून 5। You bought eraser, pen, pencil purchased. How much the amount? 525। तो चलो आ जाओ यहाँ पर। क्या करेंगे यहाँ पर? जून 5 क्या परचेस किया हमने? बाय इरेजर कॉमा पेंसिल, और क्या था बच्चा लोग? एक बार देख लेते हैं। इरेजर, पेंसिल, पेंसिल पेन, पेन बराबर ना? पेंसिल पेन परचेस बराबर। कितना अमाउंट था? 525। 525। तो यहाँ पे आ गए 525। अब ट्रैवलिंग में तो जाएगा नहीं, कुरियर चार्जेस में भी नहीं जाएगा, तो आपके पास एक कॉलम होना चाहिए अलग से। उस कॉलम को नाम दे देते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्या नाम देंगे? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। नाउ दिस इज द कॉलम विच यू हैव, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो ये भी उसको अकोमोडेट कर लिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। नाउ तो ये आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉलम आ गया इसके अंदर। अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मतलब ये जाके बैठेगा कहां पर? 525 आपने यहाँ डाला, तो आपको उसको उसके कॉलम में डालना पड़ेगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉलम 525। इज इट फाइन? अब आ जाओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जून 6। जून 6 क्या दिया है? स्पीड पोस्ट चार्जेस। मतलब ये खर्चा कहाँ पे जाना चाहिए? पोस्ट ऑफिस में जाना चाहिए। तो आ जाओ यहाँ पर, जून 6 बाई स्पीड पोस्ट चार्जेस। बाई स्पीड पोस्ट लिख दो यहाँ पे, ज्यादा डिटेल नहीं डालना है। बाई स्पीड पोस्ट कितना पैसा खर्च हुआ बराबर? देखो स्पीड पोस्ट पे 198। तो ये 198 डाल दो। इसके लिए कॉलम है क्या आपके पास बच्चा लोग? हाँ, हमारे पास कॉलम है कुरियर एंड पोस्टेज का। तो चलो 198 इसमें डाल देते हैं। तो दिस अमाउंट वी हैव प्लेस्ड। इज इट? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या दिखा रहा है? जून 6 हो गया। 8 टैक्सी फेयर 390। चलो टैक्सी फेयर, तो जून 8 बाई टैक्सी फेयर। बाई टैक्सी फेयर। अब टैक्सी फेयर हो गया। कितना अमाउंट था एक बार कंफर्म कर लेते हैं। अमाउंट देखो 390 था। कितना अमाउंट था? 390। तो ये 390 आपने डाला इसमें, राइट। टैक्सी फेयर के लिए आपके पास कोई कॉलम है? हाँ, ट्रैवलिंग का कॉलम है ना हमारे पास, 390। इज दिस डन? चलो वापस आ जाओ, नया क्वेश्चन देखो। 8 तारीख को सेम वापस ट्रांजैक्शन, रिफ्रेशमेंट। और रिफ्रेशमेंट 2 बार आ चुका था, हमने क्वेश्चन जब पढ़ा था। तो हम एक कॉलम बनाएंगे रिफ्रेशमेंट के लिए। कितना हुआ रिफ्रेशमेंट? 850। लेट्स कम डाउन टू जून 8 बाय रिफ्रेशमेंट।
बाई रिफ्रेशमेंट। अभी बाई रिफ्रेशमेंट अगर आप देखोगे तो उसका अमाउंट कितना था बच्चा लोग? उसका अमाउंट था 850। अच्छा खासा खर्चा कर दिया, बहुत नाश्ता किया लोगों ने। 850। तो 850 मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए तो हमारे पास कॉलम नहीं है, ट्रैवलिंग है, कुरियर है, प्रिंटिंग है, यहाँ तो नहीं जाएगा, मतलब नया कॉलम बनाना पड़ेगा। चलो नया कॉलम बना देते हैं। इस कॉलम का नाम रख देते हैं रिफ्रेशमेंट। क्या नाम रख देते हैं? रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट का मतलब अच्छा चाय नाश्ता जो किया ऑफिस में या कभी पार्टी दी, बॉस खुश हो गया तो खर्चा तो हुआ है ना, तो खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिफ्रेशमेंट आपने यहाँ पे 850 लिखा। अब रिफ्रेशमेंट के कॉलम में डाल देते हैं 850। इज इट डन? आई होप सो पीपल आर गेटिंग दिस। ये कोई सा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। चलिए अगला डेट देखते हैं क्या दिया है इसने। जून 10th, ऑटो फेयर 310 रुपीज। ऑटो फेयर इज 310 रुपीज। ऑटो फेयर मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो यहाँ पे वापस डाल देते हैं जून 10th बाई ऑटो फेयर। अब ऑटो फेयर कहाँ जाएगा? ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। अमाउंट एक बार कंफर्म कर लो बच्चा लोग। ऑटो फेयर इज 310, तो ये आप 310 यहाँ पे डाल दो और ये चला गया ट्रैवलिंग एक्सपेंस में 310। इसका तो कॉलम था इसलिए काम आज जल्दी हो गया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। जून 12th, रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस 140। रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस 140। तो अभी आप जून 12 लिख दो पहले। जून 12 बाई रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस। चार्जेस कितना अमाउंट था? एक बार अमाउंट कंफर्म कर लो। 142। 142। तो ये 142 आ गया। अब रजिस्टर पोस्टल चार्जेस मतलब कुरियर एंड पोस्टल में डाल दे 142। इज इट? चलिए ये हो गया। जून 12 के बाद बारी किसकी है? जून 12 तक तो हो गया ट्रांजेक्शन। आई स्क्रॉल इट अपस्टेयर। लेट मी कम डाउन टू जून 13th। फाइल्स परचेज्ड। फाइल्स परचेज 45 रुपीज। फाइल्स कहाँ से खरीदी जाती है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया। ट्रांजेक्शन क्या थी बच्चा लोग? फाइल्स परचेज 13। तो जून 13। जून 13 बाई फाइल्स। राइट। कितना पैसा फाइल्स पे गया था? फाइल्स पे आपने खर्च किया 45 रुपीज। फाइल्स पे आपका खर्च हो गया 45 रुपीज। तो लेट अस टेक दैट फाइल्स अमाउंट 45 रुपीज। तो ये आपने फाइल का 45 डाला और फाइल्स जाना चाहिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। देखो यहाँ पर फाइल्स 45 डाला और यहाँ पे भी 45 आ गया। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो बच्चा लोग। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फाइल्स परचेस हो गया। उसके बाद क्या है? 14 कार्टेज। क्या डालोगे? कार्टेज। तो कार्टेज कहाँ दिखाओगे आप? कार्टेज कितना है? 65 रुपीज। तो जैन 14 यानी जून 14 बाई कार्टेज। बाई कार्टेज मतलब मेरे को शायद कॉलम खोलना पड़ेगा। तो कार्टेज है 65 रुपीज। कितना है? 65। कार्टेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। तो आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा कैरेज एंड कार्टेज का। तो लेट मी ऐड द कॉलम। तो इसको नाम दे देते हैं कैरेज एंड कार्टेज। कैरेज एंड कार्टेज। कैरेज एंड कार्टेज। तो दिस इज द कॉलम, इजंट इट? तो ये कॉलम यहाँ पे आ गया कैरेज एंड कार्टेज। तो ये 65 हमने यहाँ लिखा। अब नेक्स्ट जाएगा 65 यहाँ पर। तो लेट्स सी, कैरेज एंड कार्टेज में 65 डाल देते हैं। फिर बाद में आप चलो
कार्टेज के बाद क्या है? कंप्यूटर स्टेशनरी परचेज, कंप्यूटर स्टेशनरी परचेज, अगेन अ स्टेशनरी एक्सपेंस, June 16th by computer stationery, by computer stationery. Now how much is that computer stationery? To check out the computer stationery, that amount is huge. $1650. Computer stationery is 1650. So I'll put the amount in stationery. Printing and stationery देखो वहां पे आ गया 1650. ठीक है? Let's go back to the question. फिर बस फेयर आ गया. बस फेयर कहाँ जाएगा? June 19th by bus fare, right? What is the amount of bus fare? Bus fare amount is 240. Bus fare amount is 240. Bus fare amount is 240. So where it should go? It should go to traveling. हाँ, 240 यहाँ पे डाल दोगे. ठीक है? ठीक उसी तरह से let's go back to the question. 20th ऑफिस सैनिटेशन चार्जेस. अब ये एक्सपेंस ऐसा था जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो आई पुट अ लास्ट कॉलम, जो लेजर के पहले का कॉलम होता है उसको नाम दे देता हूँ सन्ड्री एक्सपेंस. तो विल पुट दिस अमाउंट इनटू सन्ड्री एक्सपेंस. तो बाय ऑफिस सैनिटेशन चार्जेस, ऑफिस सैनिटेशन चार्जेस, राइट. तो यहाँ पे जाओगे बाय ऑफिस सैनिटेशन. ऑफिस सैनिटेशन, ऑफिस सैनिटेशन का अमाउंट कितना है? ऑफिस सैनिटेशन 160. तो ये आप 160 डाल दो, राइट. अब ये कहाँ जाएगा? तो अब ये लेजर का पहले का जो कॉलम है, अब सारे कॉलम्स ऑलमोस्ट हो जाते हैं, तो ये लेजर के पहले कॉलम को हमेशा सन्ड्री रखने का. क्या नाम रखोगे इसको? सन्ड्री एक्सपेंस, राइट. ये 160 सीधा सन्ड्री में चला है. सन्ड्री मतलब मिसलिनियस, जनरल, कॉमन, इसलिए इसको सन्ड्री बोला जाता है. ठीक है, सन्ड्री हो गया. फिर बारी आ गई जून. नेक्स्ट देखो डेट क्या है, चलो. जून के बाद वापस 22 है. हाँ, लेट्स कम बैक टू दैट इज रिफ्रेशमेंट 4450. तो यहाँ पे डाला हमने जून 22, वापस से बाई रिफ्रेशमेंट. ठीक है, रिफ्रेशमेंट बराबर. तो ये रिफ्रेशमेंट हुआ. कितना अमाउंट है, चलो. रिफ्रेशमेंट का अमाउंट देखो 450 है. कितना है? 450. इस पे 450 पे आ जाओ. ठीक है, तो हमने रिफ्रेशमेंट का एक कॉलम बना के रखा था, देखो यहाँ पर. तो रिफ्रेशमेंट आ गया 450. ठीक है, अब थोड़े ही ट्रांजेक्शन बचे, थोड़ा सा लेंदी है बट हो जाएगा अभी. फिर फोटोकॉपी चार्जेस पेड जेरोक्स. फोटोकॉपी मतलब जेरोक्स निकाला. जेरोक्स कहाँ निकालते हैं? स्टेशनरी की दुकान पर. तो विल गो टू स्टेशनरी कॉलम. लेट्स पुट इट ओवर हियर. लेट्स पुट द डेट फर्स्ट. जून, isn't it? Let me do this. June 23rd by photocopy charges. Photocopy charges. By photocopy charges. By photocopy charges कितना है? 270. कितना है? 270. और ये एक्सपेंस कहाँ जाना चाहिए? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 270. लेट्स प्लेस दिस. फिर बाद में और देखो क्या है. जून 28
courier expenses. June 28. June 28 by courier expenses. Now, when you talk about courier charges हमने लिख दिया. कितना अमाउंट है देखो बच्चे लोग, 140. तो लेट्स प्लेस दिस 140 और ये 140 कहाँ जाना चाहिए. तो आपके पास सेकंड कॉलम देखो आपने कुरियर का बना के रखा है 140. लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन. फिर बाद में आ गया अनलोडिंग चार्जेस, दैट इज कैरेज एंड कार्टेज. कहीं से माल मंगाया तो उसको अनलोड कराना पड़ा. तो जून क्या डेट थी, चलो सर एक बार डेट देख लो. जून 29. जून 29. जून 29 by unloading charges. Let's see the amount. Unloading charges कितना है, 170. तो आपने 170 डाल दिया. और ये कौन से कॉलम में जाएगा, ये कॉलम देखो यहाँ पे कैरेज एंड कार्टेज में 170 आपने कैरेज एंड कार्टेज में डाल दिया. अब चलो लास्ट ट्रांजैक्शन जून 30 तारीख आ गया. जून 30th. देखो जून 30th को क्या दिखा रहा है, बस फेयर 150, मतलब वापस ट्रैवलिंग एक्सपेंस. तो जून 30 तो यहाँ पर बाय बस फेयर. ठीक है, क्या अमाउंट था बच्चा लोग, 150. 150. अब ये 150 कहाँ जाएगा, ये आपका ये आपने टोटल में डाल दिया बस 50 150 पहला ही कॉलम, उसमें 150 आ गया. दिस अमाउंट हैज बीन प्लेस्ड, इज इट. वी आर डन विद एवरीथिंग नाउ. अभी अपने को क्या करना है, वी हैव टू गो फॉर टोटलिंग. तो अभी क्या करते हैं, इंडिविजुअली हर कॉलम का टोटल निकाल के देखते हैं. इंडिविजुअली एवरी कॉलम विल कम अक्रॉस, मतलब सबकी टोटलिंग करते हैं, देखते हैं कितना होता है. ठीक है, अगर टोटलिंग किया करना होगा तो लेट्स गो वन बाय वन. ठीक है, तो इसकी टोटलिंग करते हैं. चलो अब इसकी टोटलिंग कैसे निकलेगी अपने को, तो अगर टोटलिंग निकालनी है तो यहाँ पे एक मैं नाम दे देता हूँ, टोटल एक्सपेंसेस. क्या नाम दे देता हूँ, ये काम आसान कर देगा अपना. तो वन बाय वन टोटल निकालते हैं. तो इसका अगर टोटल करते तो बचा लो, देखो टोटल आ गया 6280. अब इसका टोटल करके देखते हैं. तो ये भी देख लो बच्चा लोग, यहाँ से टोटल किया जाए तो इसका टोटल आ रहा है 1345. तो किसी को जानना है कि टोटल खर्चा कितना हुआ, तो टोटल एक्सपेंस पूरे महीने में हुआ 6280. तो उसमें से ट्रैवलिंग का खर्चा कितना है, तो ट्रैवलिंग का खर्चा 1345. चलो देखते हैं पूरे पोस्टेज और कैरियर पे, मतलब कुरियर और पोस्टेज पे कितना खर्च हुआ, तो वो भी देख लेते हैं. तो वो आया अपना कितना, राइट. लेट मी शो दिस. अब इसका टोटलिंग जानना है तो टोटलिंग देख लेते हैं कितना होता है. चलो टोटलिंग देखते हैं कितना आता है. तो इसकी टोटलिंग अगर हम करते हैं तो यहां से करनी पड़ेगी. ठीक है, तो इसकी टोटलिंग देख लो, ये आ गई 750 बराबर. अब इसकी टोटलिंग भी देख लेते हैं. इसकी टोटलिंग देख करेंगे तो ये टोटल कितना होता है देख लो जरा. ये टोटल आपका आता है, ये टोटल आ गया 2490 बराबर. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे 2490 खर्च हुआ.
चलो लसी हाथ रिफ्रेशमेंट भी देख लो, तो रिफ्रेशमेंट की भी टोटलिंग करते हैं। तो राइट, तो ये टोटल आपका हो गया 1300, ठीक है। फिर इसका टोटल देखो, इसका टोटल करते हो तो ये टोटल आता है 235, और लास्ट में बचा सन्ड्री, उसका सिर्फ 160 है। तो इंडिविजुअली सबका टोटल निकाल लिया हमने, और ये टोटल अगर मैच करोगे बच्चा लोग ना, तो ये टोटल और टोटल सेम आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ, ये 6280 ना, तो ये खर्चे अगर हम टोटल करेंगे तो जो टोटल है ना, ये यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो इसका अगर टोटल चेक करूँ, ठीक है, तो ये अगर यहाँ से टोटल कर लेता हूँ तो इसका टोटल अगर आप देखोगे तो सेम ही आएगा 6280, दिख रहा है। सो चाहे वर्टिकल टोटल करो चाहे हॉरिजॉन्टल टोटल करो, टोटल सेम ही आना चाहिए। अगर वो सेम नहीं आएगा मतलब आपका आंसर गलत आएगा। अभी आप देखो, आपके पास टोटल पैसा आपने खर्च किया 6280, टोटल पैसा आया कितना आपके पास 8000 रुपए। अभी आप ही कॉमन सेंस यूज करो, 8000 में से 6280 स्पेंड हुआ, राइट। तो जो बचा आपके पास बैलेंस बचा, ठीक है। तो जून 31, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, जून 30 को, आपके पास जो पड़ा हुआ है वो कितना बैलेंस बचा है। तो बैलेंस कैरी डाउन देख लेते हैं। बाय बैलेंस कैरी डाउन अगर आप करने जाते हैं तो कितना बचेगा, तो 8000 माइनस 6280, 8000 माइनस 6280। तो लेट्स सी हाउ मच इट वर्क्स आउट। तो हाँ, तो 8000 माइनस 6280, इफ वी चेक इट आउट तो ये कितना होता है, लेट्स सी दिस। 8000 माइनस 6280, राइट। तो आपके पास बैलेंस बचता है 1720। तो 1720, आई रिपीट वंस अगेन, 8000 माइनस 6280, 1720, ठीक है। नाउ this both the sides appears to be same 8000, ये आपका टोटल हो गया। जून के बाद the month is July 1st, right? So this would be to balance carried down. Sorry, the balance brought down. How much is balance? 1720. If it would have been Impress system, so July 1st, the cashier would have given you, or he would restore the amount what you have spent it, that is 6280. So there will be by cash, and that amount would have been 6280, which again the amount total stands to 8000. I hope so you have understood this topic. Do try this, practice this. Any difficulty, please let me know. Thank you very much.